तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग इसको देखेंगे और ये बहुत शॉर्ट में होगा क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग को आ गया है। तो हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे, बस एनसीईआरटी को बहुत डीप में नहीं, ऊपर ऊपर देखेंगे जो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है वही देखेंगे। और बहुत ज़्यादा हम लोग डिफिनीशन पे फोकस नहीं करेंगे, जो केमिकल इक्वेशन उस पर फोकस करेंगे, जो मेन चीज़ है जो मेन कंसेप्ट है उस पर फोकस करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, टाइम न वेस्ट करते हुए। द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स थ्रू केमिकल ट्रांसफॉर्म वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन इट एक प्रोसेस है दैट लीड्स टू केमिकल ट्रांसफॉर्म, जिसमें क्या होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है। वन सेट ऑफ केमिकल, एक टाइप के केमिकल से अनदर सब्सटेंस टू अनदर, दूसरे टाइप में। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता है कब होता है? हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन अकर, कब केमिकल रिएक्शन होता है? इसके 4 मेन टाइम है जब केमिकल रिएक्शन हमको पता चलता है हाँ होता है। केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस, कब कब केमिकल रिएक्शन होता है? चेंज इन स्टेट, यदि कोई स्टेट चेंज करे कोई सब्सटेंस, या कोई कलर चेंज करे कोई सब्सटेंस, या कहीं गैस निकले तब, या टेम्परेचर चेंज होकर तब। जैसे मान लीजिए हम कागज़ को क्या करते हैं, बर्न आउट किए तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें धुआं निकलेगा, जलेगा। समझ आ गया? पहले जलने में क्या होगा, वो पहले वाइट था कागज़ तो क्या हो जाएगा, सॉलिड था मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया? स्टेट चेंज हुआ, पहले वाइट था फिर किस कलर में होगा, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर में हो गया, कलर भी चेंज हुआ। वो जला तो धुआं निकला, कुछ गैस भी निकला, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। और टेम्परेचर में चेंज हुआ, पहले उसका कुछ टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे जलाया गया, क्या हुआ, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, फिर लास्ट में अपने दूसरे प्रोसेस में आ गया। तो ये 4 चीज़ें कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये 4 चीज़ पक्की बात है, चारों में से एक चीज़ नहीं होंगी, पक्की बात है, कन्फर्म है, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे होगा, और चारों तो अच्छी बात है। समझ में आ गया? इससे पता चलता है केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इट इज़ ए सिंबॉलिक वे, एक टाइप का सिंबॉलिक वे है टू शो केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग मैग्नीशियम लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए, तो भैया ऐसे करते करते हमको बहुत ज़्यादा हम लोग की बुक मोटी हो जाएगी। वैसे ही बहुत केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बताइए, इतने स्पेस लिए, इतना स्पेस ले लिया, तो इसीलिए ताकि जगह स्पेस कम लगे और अच्छे समझ में आ जाए, इसीलिए हम लोग क्या किए, केमिकल रिएक्शन का इजाद हुआ, साइंटिस्ट लोग खोजे। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जानने से पहले हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जानना एलिमेंट और उनके एलिमेंट के क्या नाम होते हैं। नहीं तो आ जाए हाइड्रोजन का रिएक्शन कराइए क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, आपको पता ही नहीं हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? सॉरी, चलिए तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, H के थ्रू। He को क्या बोलेंगे, हीलियम बोलेंगे, Li को लिथियम बोलेंगे, Be को बेरिलियम बोलेंगे, B को बोरान बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे, N को नाइट्रोजन बोलेंगे, O को ऑक्सीजन बोलेंगे, F को फ्लोरीन बोलेंगे, Ne को नियॉन बोलेंगे। Na को देखिए यहाँ सोडियम बोलते हैं। समझ आ गया? थोड़ा सा Na क्या है, सोडियम, ये कन्फ्यूजिंग होता है। Mg क्या है, मैग्नीशियम है, Al क्या है, एल्युमिनियम है, Si क्या है, सिलिकॉन है, P क्या है, फास्फोरस है, S क्या है, सल्फर है। समझ आ रहा है? S सल्फर है। Cl क्या है, क्लोरीन है, Ar क्या है, आर्गन है, K क्या है, पोटेशियम। देख रहे हैं K यहाँ पे K है पर ये क्या है, पोटेशियम। Ca क्या है, कैल्शियम है, Sc क्या है, स्कैंडियम है, Ti क्या है, टाइटेनियम है। समझ आ रहा है? V क्या है, वेनेडियम है, Cr क्या है, क्रोमियम है, Mn क्या है, मैंगनीज है, Fe क्या है, Fe देखिए आयरन है, आयरन आई नहीं है, Fe आयरन है, Fe आयरन है। Co कोबाल्ट है, Ni क्या है, निकिल है, Cu क्या है, कॉपर है, Zn क्या है,
जिंक है। इतनी बात समझ आए। चलिए इस तरह का कंपाउंड का नाम देख लेते हैं। इसको आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं याद रहेंगे तो फ्यूचर में क्या बोर्ड के एग्जाम में भी दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में आ गया, तो इसीलिए याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? HCl होता है। बेरिलियम क्लोराइड का BaCl2 होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस होगा। बेरिलियम सल्फेट का BaSO4 होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होगा। क्यूक्लाइम का CaOO होगा। स्लेक्लाइम का CaOH का होल ट्वाइस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बन CaCO3। ग्लूकोज C6H12O6 होगा। फेरस सल्फेट का FeSO4 होगा। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होगा। बस समझ आ रहा है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होगा। जिंक सल्फेट ZnSO4 होगा। कॉपर क्लोराइड CuCl2 होगा। लेड क्लोराइड PbCl2 होगा। हाइड्रोलिक एसिड HCl होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसी को हम लोग तेजाब भी बोलते हैं। H2SO4 को HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH का होल थ्राइस होगा। समझ आ गया। ये देखिए रिएक्शन दिया है CO का जब रिएक्शन H2 से कराते हैं तो CH3OH बनता है, अल्कोहल बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। 6CO2 का रिएक्शन H2 से कराते हैं, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर निकल जाता है। इसी तरह फेरस सल्फेट को जब क्या करते हैं हम लोग हीट देते हैं तो क्या करता है? टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 गैस में। तो ये इसमें हम लोग को जानना है, ये G लिखा है, L लिखा है, AQ लिखा है, S लिखा है, ये सब क्या होता है? इसको जानने के लिए जान लीजिए। G को हम लोग क्या बोल देते हैं? G क्या होता है? गैस होता है। AQ क्या होता है? एक्वस बोलते हैं। लिक्विड क्या होता है? Al होता है। S क्या होता है? सॉलिड होता है। अब सॉलिड गैस तो समझ आता है, अब AQ और लिक्विड में समझना है। मतलब वाटर के साथ, यदि वाटर फॉर्म में कोई सब्सटेंस हो तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। बट AQ क्या होता है? AQ मतलब ये इसमें पाउडर है, पर पाउडर में हल्का फुल्का वाटर की नमी आ गई है, H2O की मॉइस्चर आ गया, उसमें क्या बोलते हैं? एक्वस फॉर्म। बात समझ आ गया। अभी तो पानी नहीं बना है। जैसे नमक को हम लोग रख देते हैं बाहर तो कुछ देर में चिपचिपापन उसमें आ जाता है ना, तो क्या होता है? एक्वस फॉर्म है। चीनी को बाहर तो कुछ देर रख देते हैं, फिर उसमें बरसात के मौसम में तो उसमें हल्का फुल्का नमी आ जाता है, तो क्या है? एक्वस फॉर्म है। अब चीनी इतना पिघल गया, क्या हो गया? वाटर की तरह दिख रहा है, तो क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म। बात समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बैलेंसिंग दी केमिकल रिएक्शन करते हैं और समझते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपके बुक में दे दिया 3-4 स्टेप में करना नहीं, हमको सबसे पहले जानना है होता कैसे, क्या करना है। सिंपल स्टेप सीखेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मुझे करने से मतलब है स्टेप बाय स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप दिमाग यूज कीजिए। जैसे जिंक को कैसे लिखेंगे? Zn। जिंक को क्या लिख देंगे? Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। गिस दिया है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन दे दिया है ना, तो Zn यहाँ पे 1 है। Zn काउंट करेंगे, देखिए क्या होता है इसमें, आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं करूँगा, आप लोग फिर अपने मन से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे Zn कितना संख्या है? यहाँ पे 1 संख्या है। यहाँ पे H2SO4 की संख्या कितनी? Zn 1 है। यहाँ पे देख रहे Zn कितनी है? यहाँ भी Zn 1 है। इसकी भी क्वांटिटी 1 है, इसकी भी क्वांटिटी 1 है। ये तो भाई बराबर हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बराबर था। अब देखते हैं अगले में, इसमें H2 यहाँ कितनी है? 2 है। यहाँ पे H2 कितनी है? 2 है, सही है। SO4 कितना? 1 है। SO4 1 है, ये तो पहले से बराबर है। समझ में आ गया? ये क्या है? पहले से बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख लिए हम लोग, और क्लोराइड को लिख दिए Cl, और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इसका फार्मूला होता है। अब कभी भी H2 को हाइड्रोजन को हम लोग H नहीं लिख सकते हैं, हमेशा H2 फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गया? ऑक्सीजन को O2 फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये तभी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात समझ आ रहा है? तो यहाँ देख रहे हैं H2 क्या है, यदि इसके साथ H ना लगा तो ये सब बराबर हैं, बट यहाँ 2 लगा रहेगा। समझ में आ गया?
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इधर देख रहे हैं क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। पर अब जब ऐसे यदि लिख देते हैं 2HCl है, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी 2 का गुणा है, हाइड्रोजन के साथ भी, और 2 का गुणा किसके, क्लोराइड के साथ भी। तो यहाँ कितना हो गया, H की क्वांटिटी कितनी है 2, और क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है 2। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 की क्वांटिटी है इसके पास, और इसका H2O का मतलब भी क्या होता है 2H, इसका भी मतलब यही होता है, ये जान लीजिएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आपको आगे चल के समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, बट आप देखते रहिए। जैसे इसके आगे 2 लिख दें मतलब 2 में दोनों का गुणा हो जाएगा, ये जो है HCl जो है HCl के साथ दोनों का गुणा होगा, एक बार इसके साथ हो जाएगा और इसके साथ होगा, तो 2H हो जाएगा और 2 कार्बन हो जाएगा, 2 क्लोराइड हो जाएगा। जब इसके साथ हम लोग गुणा कर दिए, 2 यहाँ लिख दिए, तो इसका पूरा हो गया। बट अब इसके पास देख रहे हैं हमारे कोई संख्या नहीं, बस एक ही संख्या है। इसके पास क्या किए देखिए, फिर से ध्यान से देखिएगा क्या हुआ कि देखिए इसके पास दो संख्या है, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन 2 नंबर में है, पर इसके पास हाइड्रोजन कितना था, एक ही था, तो हम दो गुणा कर दिए। अब 2 में गुणा हो गया तो हाइड्रोजन के साथ होगा, Cl के साथ भी होगा, तो समझना 2 हाइड्रोजन 2 HCl हो गए, ठीक है। बट क्लोराइड 2 ही है, तो 2 इसके आगे भी लगा देंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोराइड, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोराइड, दोनों ये बैलेंसिंग हो गया। इसी तरह बैलेंसिंग होता है, समझ आ गया। अब देखिए थोड़ा बेरियम क्लोराइड लिखा है ना, तो सबसे पहले हमको जानना होगा बेरियम क्लोराइड फार्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड फार्मूला क्या होगा, तब आप तो बैलेंसिंग कर पाएंगे। समझ आ गया। इसीलिए बैलेंसिंग करने के पहले इसका कंपाउंड का नेम जानना, केमिकल कंपाउंड का नेम का जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे लिखेंगे इसको, बेरियम क्लोराइड को क्या करेंगे, BaCl2 लिख देंगे, समझ आ गया। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Al2SO4 का होल ट्राइस होता है, समझ आ गया। फिर बेरियम सल्फेट का BaSO4 होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlSO4 नहीं होगा भाई, क्लोराइड है ना, AlCl3 होगा, समझ आ गया। अब बैलेंस करना है। हम देख रहे हैं भैया एक बेरियम है और एक बेरियम यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड की वैल्यू को और इस साइड की वैल्यू को बराबर करना होता है, बात समझ आ गया। तो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लोराइड देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोराइड 3 है, तो दिक्कत हो जा रहा है। तो अब ऐसा करना है कि इसके साइड का भी बराबर हो जाए, इसके साइड का बराबर है, और किसी भी संख्या से किसी में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। जैसे कि देखिए यदि हम लोग यहाँ 3 से गुणा कर दें तो 3 बेरियम हो गया, पर क्लोराइड कितना हो गया, 3 दूनी 6, इसमें इसका गुणा कर दिया जाता है। जब नीचे है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो कितने हैं 6 क्लोराइड है। अब हम लोग यहाँ गुणा कर दिए 2 का, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 क्लोराइड हो गया, और एल्युमिनियम कितना है 2, एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए 2 ऑटोमेटिक बराबर हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2 बराबर हो गया। अब बेरियम कितनी है 3, बेरियम यहाँ पे यदि 3 से गुणा कर दें तो बेरियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी बराबर हो गया। अब हमको SO3 बराबर करना है। SO4 क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी 3। अब SO4 इसमें जब गुणा किए तो B एक साथ भी नहीं होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, तो SO4 भी कितना हो गया 3। अब इक्वेशन जो है बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3BaCl2 का होल थ्राइस प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3BaSO4 का SO4 प्लस 2AlCl3। ये आपका इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। देखिए Ba कितनी है 3 है, Ba कितनी है 3 है, ठीक। क्लोराइड कितना है 2 क्लोराइड यहाँ पे, और 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 क्लोराइड यहाँ पे और 2 से आगे से गुणा होगा, सब में होगा, तो 3 दूनी 6, ये भी हो गया बराबर। अब देख रहे हैं एल्युमिनियम के कितना है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, उसके साथ है ये है। अब देख रहे हैं कि SO4 भाई साहब कितना है, SO4 कितना है 3 क्वांटिटी में है, मतलब किसी संख्या पे जैसे x की पावर 2 है, इसके नीचे 2 हो गया, तो मतलब 2 का गुणा हो गया, मतलब x कितना हो गया 4 हो गया। x पे यहाँ पे 3 है, पावर 2 है, तो मतलब x कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे इस केमिकल इक्वेशन में होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, समझ आ रहा है।
तो यहाँ पे 3 हो गया। और जब इसके साथ इसका गुणा है, बी ए के साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, और क्वांटिटी इसकी टोटल कितनी है 1। तो अब जब इसके साथ 3 आगे हो जाएगा, मतलब 3:4। अब 3:4 यहाँ भी, 3:4 यहाँ भी है, मतलब केमिकल इक्वेशन बराबर है। बात समझ आता है? ऐसे होगा भाई। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं इधर। सोडियम Na है और वाटर है H2O है, और क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को H2O लिख देंगे। समझ आ गया? तो भाई Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक H बच गया और यहाँ पे एक O बच गया। और तो ठीक है भाई, बस हाइड्रोजन एक अधिक हो गया, तो अब दिक्कत है। यहाँ पे अब 2 का गुणा कर दें, सोडियम 2 हो जाएगा, पर यहाँ सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। पर अब क्या हो गया, हाइड्रोजन कितनी हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गुणा कर दें, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया। समझ आ गया? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 था, यहाँ पे गुणा होगा तो इसके साथ भी होगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मतलब बैलेंस क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2O। ये बैलेंस इक्वेशन है। समझ आ गया? ऐसे लिखते हैं बैलेंस इक्वेशन। समझ आ गया? अभी अगले लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। पर इतना आप लोग समझ लीजिए और बैलेंसिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए, बिना किए कभी नहीं आएगा भाई। टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, सबको टाइम लगता है, ऐसे नहीं आ जाता है ना, तो टाइम लगाएंगे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जान लेते हैं, जो कि समझने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी ईजी है, समझ में आ जाएगी। जैसे दिया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, भाई नाम से ही पता चल रहा है कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ये कंबाइन होगा। समझ में आ गया? जैसे CaOH2 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो स्लैग लाइन बनेगा, CaO और OH इसका ले लेगा, CaOH का होल ट्वाइस और हीट बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ आगे। देखें यहाँ पे जैसे कार्बन का ऑक्सीजन साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, H2O + ऑक्सीजन को लेंगे तो पानी बन जाएगा, जल बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें जुट रही हैं, तो इसे किसी ने कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जुट के एक नई कंपाउंड बना रहा है, यहाँ पे जुट के एक नया कंपाउंड बना रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। आप इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना है, डिकम्पोजिशन में इसका होता है टूटना। देखिए FeSO4 टूटा है तो फेरिक ऑक्साइड बना गया, Fe2O3 बना दिया, SO2 बना दिया, SO3 बना दिया। स्टोन लाइम टूटा है तो CaO बना दिया, CO2 बना दिया। देख रहे हैं एक ही कंपाउंड से टूट के 2 कंपाउंड बन गए, मतलब ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है, FeCuSO4 के साथ गर्म करें तो Fe इसके जगह चला आया, देख रहे हैं Fe इसके जगह चला आया और Cu बाहर निकल गया, Cu को खदेड़ दिया। इस तरह ZnN के साथ जब गर्म करेंगे CuSO4 को तो Zn Cu की जगह हो जाएगा और SO4 और Cu को बाहर निकाल लेगा। समझ आ रहा है? यही होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसकी जगह अपने जाके ऐड हो जा रहा है, Fe जाके Cu की जगह ऐड हो गया और Cu को कहा भाई बाहर जाओ, तो यही हो गया। इसी तरह हो रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 लोग एक अपने जगह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, 2 लोग अपने जगह को छोड़ देते हैं। जैसे Na2SO4 का रिएक्शन हुआ BaCl2 के साथ, तो क्या हो गया, BaSO4 बन गया, Ba इनके साथ चले आए और NaCl भाई दोनों अपन अलग हो गए, देख रहे हैं NaCl बना लिए, यही होता है। अब भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, आप लोग के सिलेबस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत डीप में नहीं जानना, बस ये जानना ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, Cu के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, CO, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जैसे CuO है तो इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया तो Cu बाहर हो गया और ऑक्सीजन H2O बना लिया, तो ये रिमूवल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है,
CuO प्लस H2O है, तो भाई इसके साथ ऐड हो जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। बट इसके साथ जब निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देखिए Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि हम लोग पता है हमको कि रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है, देख रहे हैं, और इसके साथ ऐड हो रहा है। तुमको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है एक ही साथ। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक पे चले हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने ऑब्जर्व किया है अपने एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? चलिए जान लेते हैं। क्रोजन, टॉपिक क्या है, क्रोजन, जंग लगना। देखें आप लोग, लोहा जंग लग के ब्लैक भूरा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे, क्रोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो जितने भी लोहे के सामान होते हैं नया होते हैं बहुत चमकदार होते हैं, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लिफ्ट फॉर सम टाइम। बट क्या होता है, जब हम लोग कुछ देर, जब इस पर क्या हो जाता है, कोट पाया जाता है, एक परत आ जाती है किसकी, रेडिश ब्राउन कलर की पाउडर की। जब कुछ देर के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। यही लाल भूरे कलर के जो रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग, लोहे पे जंग लगना। वो रिएक्शन कैसे होता है ये भी देख लीजिए। Fe आयरन 4Fe प्लस 3O2 प्लस जितने अमाउंट वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो का रिएक्शन बनेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, इसे रस्ट बोलते हैं। अब पूछ ले जंग का फार्मूला होता है, क्रोजन का फार्मूला बनाए तो लिख सकते हैं आप लोग, Fe2O3 x H2O, या x Fe2O3 प्लस H2O भी लिख सकते हैं। फिर दिए लिखेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। आप जंग देखे होंगे सॉलिड होता है, वही क्रोजन का फार्मूला क्या है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, समझ में आ गया। अब बाई रेंसिडिटी क्या होता है, हैव यू एवर टेस्टेड, आपने कभी टेस्ट किया होगा, स्मेल्ट और फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट ए लॉन्ग टाइम। आपने कभी टेस्ट किया होगा, स्मेल किया होगा, जिसमें तेल से बना हुआ सामान होता है, जो फूड मटेरियल होता है, फॉर लंबे समय तक आपने देखा होगा। व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड स्मेल आर टेस्ट आर चेंज। क्या होगा, सपोज कि कोई आप मटेरियल रख दें, फूड आइटम ऑयली मटेरियल है, तो लंबे समय रखने के बाद वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। उसमें स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, पहले जैसा था वैसा नहीं होता है। क्या होता है, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट। सब्सटेंस को ख़राब होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ऐसा मटेरियल में हम लोग यूज करते हैं जिसमें क्या हो, फैट हो, ऑयल या फैट हो, उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करने से वो सामान खराब ना हो। क्या लिखा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम किसी अचार हो गया, कोई और सब्सटेंस हो गया, कोई पापड़ हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं छानने के बाद, क्योंकि जो इसका ऑक्सीडेशन हो धीरे धीरे हो जाए और वो ख़राब ना हो, रेंसिड ना हो। समझ आ गया रेंसिडिटी क्या होता है, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो आपको डिफिनेशन ये लिखना है, व्हेन ए फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज बिकम रेंसिड दे आर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। चलिए अब अगले लेक्चर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।